सौभाग्य का दिन है जो इतने बड़े कलाकार के बीच में इस एक्सलेंसी है और वो अपने हाथों से श्री ऋषि कपूर जी को ये इस वर्ष का पुरस्कार देंगे, सरस्वती सम्मान। कि आप जो उपस्थित हैं वो अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, सब बैठे हुए लोगों को तकलीफ ना हो। मैं आप लोग बैठ जाइए, मैं फिर बात करूँगा। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अशोक प्लीज। योर एक्सेलेंसी राजदूत फ्रॉम उज्बेकिस्तान, हाल में हमारी मुलाकात 2 हफ्ते पहले हुई थी। उपस्थित मेहमानों जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं और छोटे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी सर्दी ना लग रही हो। हम मुंबई वाले, हम लोग को ज़्यादा सर्दी लगती है क्योंकि हम इसके योग्य नहीं है। मैं भी 15 सेकेंड तक चुप बैठूंगा क्योंकि ऊपर से बहुत जोरों का एक शोर आने वाला है और मैं देख रहा हूँ ये प्लेन जो गढ़ते हुए आ रहा है वो मेरी आवाज़ को दबा देगा। तो हम जरा अगर 2 सेकेंड चुप बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ सरस्वती महाविद्यालय कहे जाए, उन्होंने मुझे जो सरस्वती सम्मान दिया आज, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपकी जो मैनेजमेंट है, आप लोगों ने मेरी इज्जत की, मेरी शान बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जो केंद्र है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, आज 93 साल में है। मुझे खुशी इस बात की कहने की इसलिए है क्योंकि ये 93 साल में है। उसी साल जन्मे राज कपूर साहब भी 1924 में, तो वो भी 93 साल के होते और आज आपकी जो संस्था है वो भी 93 साल की है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसमें उपस्थित जो इसके जो मझधार हैं वो हमारे सामने सैनी साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने जो कृपा की है इंडियन क्लासिक म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक को हर जगह फैलाने की, उनकी छत्र छाया में ये हम देख रहे हैं उसकी उन्नति। मैं इस बात का प्रूफ हूँ कि मैंने उनकी की हुई चीज़ ताशकंद उज़्बेकिस्तान में भी देखी और हाल ही में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भी देखी। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को कायम रखते हुए दुनिया में भी फैलाएं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में फैलाएं। और मैं जानता हूँ किस किस्म से वो उनकी जो फैमिली है वो कितना प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर को, ये मैं देख चुका हूँ। मुझे खुशी और एक बात की है कि जो आपके सामने आज वो भी एक परिवार के सब सदस्य हैं, सब सदस्य एक ही परिवार के, और आप कर रहे थे। मुझे खुशी इस बात की कहने की है कि हमारा परिवार जो है 107 साल पुराना फिल्म, हमारी हिंदुस्तानी फिल्म की उम्र है और उस 107 साल में कपूर खानदान का 90 साल का कंट्रीब्यूशन है एक परिवार का। मुझे बहुत फख्र होती है इस बात को आपको बताने की कि आज भगवान की दया से ये 4थी पीढ़ी में चल पड़ा है ना। मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा इस वक्त ना जिक्र करना उज़्बेकिस्तान और इंडिया के बारे में तो यह नहीं कह सकते। मैं ताशकंद कई बार गया हूँ, 7, 8, 9 बार, मुझे पता भी नहीं। हाल ही में हम इनका भेद नहीं खोलना चाह रहा हूँ कि कौन सा इनका बर्थडे था। तो 70 साल के मैं बर्थडे पे 2 साल पहले गया था इनके, तो 72 साल के तो आप हो ही गया, ये दुनिया को बता दिया हमने। तो 70 साल की उम्र हमने इनका जलसा हुआ था ताशकंद में। एंड वी विल टेल यू ऑल दिस इन इंग्लिश, और आई एम श्योर योर इंटरप्रेटर विल टेल यू। और हमारी बहुत खातिर नवाजी की, और एज ऑलवेज कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती,
मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, रशिया हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, मैं समझता हूं कि आपको राज कपूर साहब के गाने मेरी उम्र के लोग जो हैं वो जानते हो, और ये भी समझ सकता हूं कि उनके बहुत लोकप्रिय गाने लोग गाते हो जो राज कपूर साहब को चाहते हो। लेकिन 3-4 पीढ़ियां आगे, यानी कि उनके पास और कितने एक्टर मौजूदा हिंदुस्तानी फिल्म में काम करते हुए हैं, यानी कि राज कपूर का पोता रणबीर कपूर के तरफ उसके भी गाने हो, ये बच्चे बच्चे राज कपूर के गाने क्यों गाते हैं यार? वो दूसरे हीरो के या रणबीर के गाने क्यों नहीं गाते, या करिश्मा के क्यों नहीं गाते, या करीना के क्यों नहीं गाते? वो भी तो सब कपूर ही है ना। प्लेन आ रहा है, ऐसे जल्दी बोल दूं मैं। ये मैंने एक देखी ताशकंद में कि राज कपूर साहब के गाने पता नहीं इमेमोरियल है, बच्चे जो आज पैदा होते हैं वो भी वही गाना गाते हैं। वही गाना आपके सामने एक बच्ची जो 10 साल की थी वायलिन में बजा रही थी, बच्चे लोग ये गाना गा रहे थे। तो ये एक अचंबा सा है, एक रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। Sir, I remember an incident. It happened with Mr. Raj Kapoor. This was when the Soviet Union was as a territory of Russia. And Mr. Raj Kapoor happened to come into Uzbekistan, into Tashkent. He was a very known personality all over Russia. Everybody knew him. And at that point of time, he did not have a visa. He did not have a Russian visa to come into, you want to tell it? Yeah. I'm sure you can. He didn't have a Russian visa to come into Moscow. He arrived there, and when they saw Mr. Raj Kapoor, they welcomed him thinking that he would have, and they gave him permission to come into Moscow without a visa, which is unheard of. Then when he arrived into Tashkent, I was not there at that time. When he got out of the airport, and in the car, the delegation that came to receive him, he got into his car, and the people of Uzbekistan, Tashkent, they lifted the car on their shoulders and took Mr. Raj Kapoor. ये प्यार मोहब्बत थी उन शख्सियत की, और हमारे हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान, उस वक्त के यूएसएसआर, रशिया बोल दीजिए, अब तो अलग हुई, लेकिन ये प्यार की एक कल्चरल टाइज है हमारे बीच में। आप उनके गाने भी देखिए, उनका संगीत देखिए, बिल्कुल हमारे जैसा है, रहन सहन देखिए, हमारे ही जैसे, लगता है कि हमारे ही लोग हैं, और क्यों नहीं, आप हमारे ही हैं। थैंक यू। मेरा आदर सत्कार किया है सैनी साहब ने, मिसेस सैनी जी ने, और पूरे सैनी परिवार ने। आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ। हिज एक्सेलेंसी द एम्बेसडर टू उज़्बेकिस्तान, हमारी मुलाकात जैसे मैंने कहा पहले भी हो चुकी है, और ये भी आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, और स्पसीबा तवारिश, स्पसीबा इवन टू द म्यूजिशियंस इन द फैमिली। बहुत अच्छा संगीत आपने पेश किया, और ये माय डियर डार्लिंग, कम हियर, गॉड ब्लेस। क्या बात है, दिस इज टैलेंट, दिस इज रियली टैलेंट।